हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज के सवालों को करने के लिए हमको प्रतिशत का ज्ञान जरूरी है। प्रतिशत होता क्या है? परसेंटेज। जैसे यदि मूल राशि 100 है और उसका 10% निकालना है तो 100 का 10% सीधा ही 10 आ जाएगा। मतलब प्रतिशत 100 का हिस्सा होता है। अगर पूर्णांक 100 दिया हुआ है तो जितनी प्रतिशत दे रखी है वही उसका मान होगा। जैसे अगर पूर्णांक 100 है, प्रतिशत 15 दिया हुआ है तो 100 का 15% 15 हो जाएगा। यदि 100 की जगह पे पूर्णांक 200 होता तब प्रतिशत कितना निकालते? देखो, 100 की जगह पूर्णांक अगर 200 होता और 15% निकालना होता तो 15/100 गुणा 200 कितना हो जाएगा? 30। कुल मिला के यदि पूर्णांक 100 दिया हुआ है तो प्रतिशत जितना पूछा है उतना ही आ जाएगा सीधा ही। और यदि पूर्णांक 100 के अलावा कुछ दे रखा है तो उसकी 100 से तुलना कीजिए, उसके आधार पर प्रतिशत निकालेंगे। अब हम साधारण ब्याज का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। साधारण ब्याज, इसमें भी हमको क्या है, जो साधारण ब्याज निकलता है वो हमेशा मूलधन पर निकलता है और मूलधन को जो 100 मान कर चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? 100। अब मूलधन 100 दिया हुआ है और ब्याज दर दे रखी है 10% और समय दे रखा है 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का 100 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपये। तो अगर मिश्र धन पूछे तो 100 + 10 110 हो जाएगा। अब यदि ये समय डबल कर दिया जाए, समय 1 की जगह पे 2 वर्ष कर दिया जाए तो 10% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 20% होगा। अब 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20 रुपये। ऐसे ही टाइम को बढ़ाते जाएंगे तो ब्याज की दर ऑटोमेटिक मल्टीपल होती जाएगी उनकी। 5 वर्ष होता तो 50% हो जाता। अब मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो जब मूलधन 100 दे रखा है, क्योंकि प्रतिशत के आधार पर कर रहे अपन, तो मूलधन 100 दे रखा है तो 100% पूरा होता है। अब इसका ब्याज 1 वर्ष का 10% के हिसाब से 10 हो गया तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 110। अगर 2 वर्ष होता है समय तब तो ये ब्याज कितना होता? 20%। तो मूलधन कितना हो, मिश्र धन कितना हो जाता? सॉरी, 120। ऐसे ही 5 वर्ष का 50% होता तो मिश्र धन कितना हो जाता? 150%। तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, साधारण ब्याज का सूत्र देख लेते हैं पहले तो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटा 100। यहाँ पे P मूलधन है, R रेट है, मतलब वार्षिक साधारण ब्याज की दर है, वो है, T समय। 100 का भाग दे देंगे इसमें। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि P ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया तो वह उसे कितनी राशि पुनः लौटाएगा। मतलब इसमें क्या मिश्र धन पूछा है। तो मूलधन कितना दे रखा है, पहले तो ब्याज निकालते अपन। ब्याज कितना होगा? मूलधन कितना दे रखा है? 9,000 गुणा दर कितनी दे रखी है? ब्याज दर है जो 8.5%। वार्षिक दे रखी है, वार्षिक लिखनी है। और समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष 8 माह है तो 2 सही 8/12। इसको और अगर सरल किया जाए तो क्या होगा? ये 32/12 और काटा पीटी कर लेते हैं, 8/3 आ जाएगा। तो कर देते हैं इसमें गुणा 8/3, नीचे लिख देते हैं, गुणा में 100 है ही है ये। अब यदि इसको हल करते हैं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 30 बार,
2040 ब्याज हुआ है। और मूलधन कितना था? 9000। 9000 मूलधन था, तो वो कितनी राशि टोटल लौट आएगा, मतलब मिश्र धन कितना लौट आएगा? 9000 और जोड़ देते इसमें 2040 में, कितना आ जाएगा? 1140 रुपये। ये उत्तर होगा इसका। अगला सवाल देखते हैं। सुरेश ने साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार दिए 5 वर्ष के लिए। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को धनराशि का 9/8, यदि मूलधन 8 था और मिश्रधन कितना हुआ? 9, तो इसमें ब्याज कितना होगा? 1। वार्षिक साधारण ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो, यदि मूलधन 8 है तो मिश्रधन कितना है? 9 लौटा रहा है, तो ब्याज कितना होगा? 8 की जगह 9 लौटा रहा है, मतलब 1 रुपये ज़्यादा लौटा रहा है, तो ये क्या होगा? ब्याज होगा। और चलो सूत्र में जमा देते हैं अपन। तो ब्याज 1 है, तो 1 बराबर मूलधन कितना है? 8 गुणा समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। पूछे क्या है इसमें? दर पूछिए, तो दर बटा 100। दर निकाल लेते हैं। देखो इससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दो 2.5% वार्षिक ब्याज दर हो जाएगी। बी ऑप्शन पर ये सही है। अगला सवाल देखते हैं। एक्स और वाई को बराबर राशियों 7.5% की दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। एक्स और वाई को दो बराबर राशि दी गई हैं, जिनकी रेट है 7.5%। एक को 4 वर्ष के लिए दी गई है, एक को 5 वर्ष के लिए दी गई है, और ब्याज 150 रुपये का अंतर मिल रहा है इनमें। तो प्रत्येक को दी गई राशि क्या है? देखो, एक को 4 वर्ष के लिए दी गई है एक्स को, वाई को दी गई है 5 वर्ष के लिए। राशि बराबर है, तो एक को 4 वर्ष के लिए गई, दूसरे को 5 वर्ष के लिए दी गई है। इसका मतलब ये कि 1 वर्ष का ब्याज एक्स्ट्रा कमाएगा जो वाई है, जो 150 रुपये एक्स्ट्रा कमाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज मूल धन के हिसाब से 150 रुपये होगा, तो 150 बराबर मूलधन निकालना, तो मूलधन समय कितना? 1 वर्ष मान लेते हैं, क्योंकि 1 वर्ष का अंतर है 150, और दर कितनी है? 7.5%। सो अब मूलधन कितना हो जाएगा? ₹2000। तो प्रत्येक को 2-2 हज़ार रुपये दी गई थी। अगर दोनों की बात करते तो 4000 होती। अगला सवाल। श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है। उसने कुछ राशि 10% साधारण ब्याज की दर पर और शेष राशि 12% साधारण ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रत्येक राशि का प्रथम राशि का चौथा हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक राशि एक्स है, इसका चौथा हिस्सा दूसरी राशि अगर वाई है, तो उसके 5वें हिस्से के बराबर है। तो इसको हल करने पर क्या होगा? 5x बराबर 4y। अच्छा, ये राशियों की तुलना दे रखी है, दो राशियों की, एक x है और एक y है। टोटल राशि x + y है। और क्या कह रहा है? यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2500 रुपये मिला, टोटल ब्याज मिलता है 2500 रुपये, तो जमा की गई कुल राशि बराबर है। तो मतलब x + y का मान पूछा है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है। उसने कुछ राशि 10% साधारण ब्याज की दर पर टाइम कितना दे रखा है? टाइम बराबर दे रखा है 2 वर्ष। तो देखो, एक्स राशि दे रखी है, एक्स मूलधन हो गया है उसका। रेट कितनी दे रखी है इसकी? 10, और टाइम कितना है? 2 वर्ष बटा 100, प्लस दूसरी राशि कितनी है? वाई। रेट कितनी है इसकी? 12, टाइम कितना है? 2 बटे 100। ये बराबर में कितना आ रहा है? 2500 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं इसको। अब इसको जैसे हम हल करते हैं, तो 4 से काट लेते हैं। चलो इसको 4 से काटने पर ये आया 5
5x प्लस, इसको 4 से काटने पर 6y, 100 को इधर ले जा रहे हैं, इसको 4 से काटो, 4 6 की 24, 2 4 दूनी 8, 625, और इस पे ये 2 जीरो रख दी। अब देखो 5x बराबर 4y, ऊपर हमने हल किया था, दे रखा था उसमें 5x बराबर 4y, तो 5x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे 4y, तो 4y प्लस 6y कितना हो जाएगा 10y। ये कितना हो जाएगा 10y बराबर 62,500। अब y कितना आ जाएगा 6250, ये तो y का मान आ गया। अब इसको किसी भी जगह पर रख सकते हैं आप, x का मान निकालना, जैसे यहाँ पर रखते हैं तो क्या है 5x बराबर 4 गुणा 6250, x बराबर कितना हो जाएगा 5 से काट दीजिए, $5,000 आ रहा है। अब देखो इस सवाल में पूछा है कि कुल राशि थी, तो ये 5,000 है x का मान, और y का मान कितना है 6250, मतलब x को 5,000 दी और y को 6250 दी, तो टोटल कितना हो जाएगा 11,250। अगला सवाल, किस श्रीमान x के, ये वही सवाल है पहले कर लिया है। 500 रुपये की एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 500 तो 12% के आधार पर दिए गए हैं और दूसरी राशि दी गई है 10% के आधार पर। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया है, टोटल ब्याज कितना 480, तो अन्य धनराशि कितना है, देखो 500 कौन सी रेट से दिए 12 के हिसाब से, टाइम कितना है 4 वर्ष बटे 100, ये तो 500 का ब्याज है। और यदि दूसरी राशि को हम x मान लेते हैं, इसकी रेट कितनी है 10%, समय वही 4 वर्ष बटा 100, 480 टोटल ब्याज है। देखो हल करते हैं इसको, 2 जीरो से ये ख़त्म हो गया, दो 240 आ गया ये, पाँच आ गया। देखिए x बटा 2.5 बराबर 480 इंटू 480 माइनस इधर कितना है 240 बराबर 240 बचा, तो x बराबर 240 इंटू 2.5, 600 रुपये, तो दूसरी राशि 600 रुपये थी। किसी धन का एक निश्चित दर और समय के साथ के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है। साधारण ब्याज दे रखा है 9/25, इसमें अगर मूलधन कितना है 25, तो ब्याज कितना हो जाएगा 9। और क्या कह रहा है इसमें दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर दे रखा है, मतलब टाइम है और वो संख्यात्मक मान बराबर है, तो समय ज्ञात करना है। देखो सूत्र में जमाते हैं, ब्याज 9 है बराबर मूलधन 25, समय और वो बराबर दे रखे हैं, दर की जगह पे टी लिख दिया, वो टी लिख दिया बटा 100,
हल करते हैं, 4 बार कट गए तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 6। मतलब 6% वार्षिक ब्याज दर और 6 वर्ष के लिए है। अगला सवाल, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज x हो। तो साधारण ब्याज x दे रखा है, मूलधन पूछा है, दर दे रखी है x और समय दे रखा है x बटा 100। देखो x से x गया तो मूलधन आ जाएगा कितना 100 बटा x। कितने समय में 2700 रुपये का मूलधन साधारण ब्याज की वार्षिक 6/2/3 दर से 3240 रुपये हो जाएगी। साधारण ब्याज देखो, मूलधन कितना है 2700, इसको साफ कर देते हैं। मूलधन कितना दे रखा है इसमें 2700, और मिश्र धन कितना दे रखा है 3240। तो ब्याज कितना होगा 540, ब्याज कितना होगा 540 रुपये। अब सूत्र के हिसाब से करते हैं, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है 2700, समय कितना है, कितने समय पूछा है टी, तो रेट कितनी दे रखी है 6/2/3 मतलब 36, 18 और 2 20/3, रेट कितनी 20/3, और समय पूछा है बटा 100। 2 जीरो काट दीजिए, 3 से 27 9 बार, 9 से 60 बार, टी बराबर क्या आ जाएगा 60, 20 का भाग दे दीजिए तो 3 वर्ष में हो जाएगी। अगला सवाल, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया गया, यदि यह 10 वर्ष में 3 गुना हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, एक की जगह पे हो गई 3, कितने वर्ष में 10 वर्ष में, तो ब्याज कितना हुआ इसका 2, रेट पूछिए तो ब्याज कितना हुआ 2, क्योंकि मिश्रधन 3 हो रहा है तो ब्याज इसमें 2 ही होगा, तो ये घटा दीजिए उसमें से। मूलधन 1, दर पूछिए तो दर लिख दिए, समय 10/100, हल करने पर क्या आएगा, ये रेट हो जाएगी 20%। एक ये सवाल है, देखो, एक पिता ने 50,000 रुपये की राशि को 5% साधारण ब्याज पर अपने 2 बेटों के नाम इस प्रकार जमा किया कि 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान राशि प्राप्त हो। रेट कितनी दी है 5%। 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान राशि प्राप्त हो यदि उनकी वर्तमान आयु 12 और 14 वर्ष है। कितनी वर्ष है 12 वर्ष। तो 12 वर्ष वाला बालक जैसे ए है, ये रुपये दे दिए, चलो इसको ये कितने वर्ष ब्याज खाएगा 6 वर्ष, क्योंकि 18 तक होने में 6 वर्ष लगेंगे। और रेट कितनी दे रखी है इसकी 5%। और जो बी है, क्योंकि रेट समान ही है, ये कितने वर्ष ब्याज खाएगा 4 वर्ष, क्योंकि 14 वर्ष का है। और रेट कितनी है इसकी 5% मतलब 20%। तो इसका तो ब्याज 20% होगा और इसका होगा 30%।
अगर इनकी तुलना की जाए, क्योंकि ये 30% ब्याज है, तो मूलधन जैसे इसको 100 है तो ये 130% हो जाएगा। तो ए की राशि 130% बराबर, क्योंकि बराबर होने 18 वर्ष हो जाएंगे, तो बी की कितनी हो जाएगी 120%। अब अगर इनको हल करते हैं तो ए का मान आ जाएगा 12 और बी का आ जाएगा 13। काट लीजिए, 0 से 0 गए, अब 12 और 13 बच रहेंगे। अभी 50,000 रुपये टोटल दिया है इनको, तो ए को 12 दिया है, बी को 13 दिया है। अब अगर इनकी तुलना की जाए तो जोड़िए, कितना हो गया 25। 25 बराबर कितना है 50,000, तो बराबर 12 बराबर कितना हो जाएगा 24,000। ए को तो 24,000 देगा और बी को 26,000 रुपये देगा, तब ये बराबर होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 24,000। मैं आशा करता हूँ कि आपको साधारण ब्याज समझ में आएगा। देखो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटा 100। ये सूत्र याद रखना है। यहाँ पे ये मूलधन है, ये रेट है, ये समय। हम इसको यदि मूलधन साधारण ब्याज गुणा 100 बराबर PRT के रूप में याद रखेंगे तो और आसान रहेगा सवाल करना, क्योंकि पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जल्दी क्वेश्चन हल होता है। और मूलधन को अगर 100 मान रहे हैं तो मिश्रधन 10% अगर ब्याज है तो एक वर्ष में 110 हो जाएगा। 20% ब्याज है तो 120 हो जाएगा। 2 वर्ष में अगर 10% है तो 10% के साथ 2 वर्ष का कितना है 20%, तो 120% हो जाएगा। ऐसे ही हल करते जाएंगे। और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।